नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे शाहजहांपुर की। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। इस दौरान इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से डीएम को चेक सौंपा गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस बार 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। यूपी सरकार की हर घर तिरंगा मुहिम के तहत शाहजहांपुर के में इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन ने तिरंगा झंडा के लिए जिलाधिकारी को एक चेक सौंपा है। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार हर घर तिरंगा मुहिम के तहत इस बार 15 अगस्त को दिन में हर घर में झंडा फहराया जाएगा, जिसके तहत प्राइवेट स्कूल मालिकों ने झंडे के लिए चेक सौंपा है। इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के रचित अग्रवाल ने बताया कि इस बार 15 अगस्त आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाया जा रहा है, जिसमें सरकार की मंशा है कि हर घर में तिरंगा फहराया जाए, जिसके तहत प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल के एसोसिएशन भी हर घर में तिरंगा मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। इसके तहत एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रचित अग्रवाल, सचिन बाथम, तराना जलाम, दीपमाला रस्तोगी, स्मृति सक्सेना और उनके साथ दर्जनों स्कूल के मालिक सामूहिक रूप से एक चेक जिलाधिकारी को सौंप कर आए हैं। शाहजहांपुर के जिलाधिकारी ने बताया कि 6 लाख को झंडा फहराने का लक्ष्य उनको पूरा करना है, जिसमें 2.5 लाख तिरंगे की तरफ से सभी को दिए जाएंगे और बाकी के तिरंगे समाजसेवी और बाकी संस्थानों की तरफ से इकट्ठा करके 6 लाख लोगों को फ्री में दिए जाएंगे। इसी के तहत प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हर घर तिरंगा मुहिम में सहयोग करते हुए एक चेक उन्हें सौंपा है। थे और इसी तरह ये IIM वाले भी आए थे, तो हम लोगों ने जो डोनेशन कराया है 2 लाख झंडे कराए हैं। 2 लाख झंडे हमें शासन से मिलेंगे और 2.5 लाख झंडे हम वॉलंटियर और स्वयंभू तरीके से लगवाएंगे। हमारा 592 का लक्ष्य है और हम 6 लाख से ऊपर झंडा का हमारा घर घर फहराने का लक्ष्य है। घर तिरंगा जो इसका अभियान का नाम है। सर, ये शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट स्कूल एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर की तरफ से हर घर झंडा मुहिम के तहत आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को स्कूल एसोसिएशन की तरफ से 5100 फ्लैक्स की धनराशि का चेक दिया जा रहा है। ब्रिटेन में बात हो रही है कि कर लेते हैं, जहां बिजली भुगतान को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। वहीं एनटीपीसी के ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बिजली भरने के लिए जागरूक किया। यूपी के औरैया जिले सदर तहसील क्षेत्र में मंगलम वाटिका गेस्ट के आज़ादी अमृत महोत्सव को लेकर उज्जवल भविष्य उज्जवल भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिजली का उपयोग जरूरी है तो बिजली के बिल का भुगतान करें समय से। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी समेत विधायक, विद्युत विभाग के आलाधिकारी समेत एनटीपीसी के आलाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी जनता के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बिजली की उपभोक्ता और उसके समेत बिजली के दुरुपयोग न करने और बिजली चोरी को रोकते हुए समय से बिल जमा करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बिजली का उपयोग करते हुए और आगे अच्छी व्यवस्था के लिए चोरी ना करें और समय से बिजली जमा करें, जिससे कि बिजली का उत्पादन हमेशा आता रहे। अगर बिजली का बिल नहीं जमा करोगे तो बिजली उत्पादन में इसका सीधा असर पड़ेगा और बिजली संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर नुक्कड़ नाटक के तहत लोगों को जागरूक किया गया। एनटीपीसी के जीएम साहब, हमारे विद्युत विभाग के एसपी साहब और समस्त अवगत है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी 75वें वर्ष में हम प्रवेश किए हुए हैं और अगला जो 15 अगस्त आगामी है वो हमारा 75 वर्ष पूर्ण वाला स्वतंत्रता आज़ादी का वर्ष होगा, दिन होगा और उसको बहुत ही धूमधाम से उसी गौरव के साथ मनाने का निर्णय हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार ने लिया। बुलेटिन में बात कर लेते हैं गाजियाबाद की, जहां दिल्ली एनसीआर में फेमस बुलेट रानी से शिवानगी अब्बास को धमकी मिली है। गाजियाबाद की रहने वाली और दिल्ली एनसीआर में बुलेट रानी के नाम से फेमस शिवानगी अब्बास को धमकी मिली है, पीछे क्या कहती हैं।
हिमांशी का जो है, हिमांशी मेरे से जलती है क्योंकि फॉलोअर्स वाला मैटर मान सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बीच में मतलब लास्ट ईयर क्या हुआ था कि इन्होंने मेरी किल्सन काटने के लिए मेरे भाई पे हिमांशी ने केस भी लगाया था, और उसमें इसने छेड़छाड़ लगाई थी जिसका मेरे पास प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है। अभी रिसेंटली इसने एक मतलब यूट्यूब के इंटरव्यू होते हैं क्रिएटर्स के, तो उसमें इसने इंटरव्यू में मेरे लिए कुछ बोला था, तो मैंने इसे डायरेक्टली कॉल कर दी थी कि क्या तूने सही बोला है। बुलेटिन में बात अब कानपुर की कर लेते हैं, जहां क्षेत्रीय महिला समिति ने सावन मिलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय महिला समिति कानपुर नगर इकाई की तरफ से सावन मिलन प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस बार सावन महीने की थीम पर आधारित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और सभी लोगों ने विभिन्न तरीके से नृत्य, गायन और अलग अलग प्रतियोगिताओं के माध्यम से कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। सावन क्वीन प्रतियोगिता में लगभग 15 से 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें प्रथम स्थान पर तीज क्वीन प्रियंका चंदेल रहीं और दूसरे स्थान पर खुशबू भदौरिया रहीं। इस दौरान क्षेत्रीय महिला समिति कानपुर नगर की महामंत्री निर्मला सिंह ने बताया कि क्षेत्रीय महिला समिति हमेशा से ही सामाजिक कार्यों में आगे रही हैं और ब्लड डोनेशन से लेकर पर्यावरण, गरीब और असहाय लोगों के बीच मदद करना समिति का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इस बार सावन मिलन प्रोग्राम में सावन और तीज पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के अंत में प्रियंका चंदेल और तीज क्लीन अवार्ड से नवाजा गया, जहां तो वहीं ग्रीन ड्रेस परिधान सावन मिलन प्रोग्राम का आकर्षण रहा। हमारी संस्था का तीज क्वीन का प्रोग्राम है। इसमें हम लोग तीज क्वीन का चुनाव होता है और थोड़ा रंगारंग का कार्यक्रम होता है। असल में कोरोना के बाद लोग इतने मायूस हो गए थे कि हम लोगों ने ये रंगारंग प्रोग्राम रखा है। वैसे तो हमारा ये जो संस्था है ये सोशल वर्क ज़्यादा करती है, लेकिन लोग इतने मायूस हो चुके थे कि ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है कि लोगों के दिलो दिमाग से। तो उत्तर प्रदेश में आवारा पशु की समस्या बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में बागपत में एक व्यापारी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर फेमस हो रहा है। बता दें कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार गौवंश को लेकर लाख जतन कर रही है, लेकिन वहीं आवारा पशुओं पर आज अपनी चरम सीमा पर हैं, जिससे व्यापारियों को आए दिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अपनी जान का भी खतरा लोगों को बना हुआ है। तो वहीं ताज़ा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के बड़े सराफा बाजार का है, जहां पर अपनी दुकान के सामने घूम रहे व्यापारी को आवारा पशु ने उठाकर पटक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। नगर के बड़ा बाजार में आवारा पशुओं के आतंक से परेशान व्यापारी कई बार मांग कर चुके हैं कि आवारा पशुओं को पकड़कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। बता दें कि अपनी दुकान में घूम रहे सराफा व्यापारी संजय को आवारा सांड ने अपने सींग से उठाकर लगभग 6 फीट तक उछालकर फेंक दिया, जिससे व्यापारी को काफी चोटें भी आई, जिसका निजी अस्पताल में उपचार करा दिया गया। व्यापारी का कहना है कि आवारा पशु किसी न किसी पर आए दिन हमला करते ही रहते हैं। मैं डॉक्टर रमेश चंद्रा, मुख्य पशु अधिकारी बागपत। हाँ, आज मेरे संज्ञान में आया है किसी व्यापारी को एक सांड ने जो है टक्कर मार दी है, कुछ मामूली चोट भी आई है। इनको जो सांड घूम रहे हैं शहर में, कस्बे में, उनको जो है बहुत शीघ्र गौशालाओं में पकड़कर सुरक्षित कर लिया जाएगा। हमारे ज़िले में जो है करीब 23 गौशालाएँ इस समय संचालित। बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां बिजली कटौती से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लोगों ने बिजली कार्यालय में जाकर धरना दिया। कृष्णानगर में पूरी बिजली ना मिलने की वजह से लोगों को इस भीषण गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई क्षेत्र में कई घंटे तक लाइट की कटौती की जा रही है, तो कहीं बिजली के लबे खंभों में आए फॉल्ट को कर्मचारियों की तरफ से ठीक नहीं किया जा रहा है, जिसे लेकर द्वारकेश नगर कॉलोनी मंडी चौराहे के लोग बिजली घर पर पहुंचकर बिजली के कर्मचारियों को समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई। तो वहीं 1912 नंबर फ़ोन करके शिकायत भी दर्ज कराई गई। तो वहीं कृष्णानगर क्षेत्र के सभी बिजली घरों के कर्मचारियों पर लोगों ने बात ना सुनने का आरोप भी लगाया। 3 दिन से हमारे यहाँ द्वारकेश नगर कॉलोनी में शौक रोड पर लाइट नहीं है और इतनी परेशानी हो रही है। लाइट की वजह से घर में पानी भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं। हम रात को 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक रात का बिहार उस पे बिजली घर पे सारी महिलाएं पुरुष वहाँ पड़े रहे, उन्होंने हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आना चाहिए, अगर ऐसा नहीं उठाते हैं तो गलत चीज़ है।
इस चीज़ का के लिए भी इसे बोला जाएगा। जैसा कि शिकायतकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि फ़ोन नहीं उठता है, गर्मी भीषण गर्मी पड़ रही है, कई दिन से उपभोक्ता परेशान है। फ़ोन उठने के लिए मैं बात करूँगा। बुलेटिन में बात अब संभल की कर लेते हैं, जहां नगर पालिका परिषद के सभासदों ने धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन नगर पालिका के खिलाफ किया गया। चंदौसी नगर पालिका परिषद के सभासद विमल कुमार चौधरी नगर पालिका परिषद के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका परिषद में ही धरने पर बैठ गए। इस कड़ी में उनका कहना है कि वह चौथी बार धरने पर बैठे हैं। पिछली बार जब वह धरने पर बैठे थे तो उप जिलाधिकारी चंदौसी ने उन्हें धारा 144 का हवाला देते हुए धरना स्थल से हटा दिया था और उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह अपनी मांगों को लेकर फिर नगर पालिका परिषद के अपने वार्ड में रहने वाले लोगों के साथ धरने पर बैठ गए और इस दौरान उनका कहना है कि वह तब तक धरना जारी रखेंगे जब तक कि उनके यहाँ पर नगर पालिका परिषद की तरफ से विकास कार्य शुरू नहीं करा दिए जाते। सफाई के लिए कहा था, उन्होंने तोड़ ताड़ के डाल दिया। 3 महीने से रोज आए दिन बेवकूफ़ बना रहे हैं मेरे को कि अभी कल हो जाएगा सही, परसों हो जाएगा सही। बात होती है आपकी जो मेरी के जेई के अग्रवाल ईओ साहब और अभी जो पिछले ईओ साहब थे वो चले गए, वो भी वादा करते करते चले गए और सब वादा ही वादा कर रहे हैं, कोई इस वादे को पूरा नहीं करके दे रहा। नहीं, सरकार शौचालय पे बड़ा ध्यान दे रही है, गांव-गांव शौचालय बनाए और भारत को शौचालय मतलब जो खुले में शौच करते थे उससे मुक्त कराया है और उसके बावजूद नगर पालिका शौचालय को ठीक नहीं करा रही। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। इन बेचारों के इतने गरीब हैं, 10-10, 15-15 गज के 1-1, 2-2 खटिया वाले मकान में जी वहाँ पर कहाँ शौचालय बनाएं, क्या करें। और जो एक शौचालय है भी 10 लैट्रीन है उसमें और वो पूरा का पूरा बंद पड़ा हुआ। बुलेटिन में बात अब शामली की कर लेते हैं, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। आपको बता दें कि शामली में 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिस हादसे में एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बनेहटा नगर पटरी पर यारपुर खेड़ा के पास 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार एक मासूम बच्चे समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों लोगों की पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन कई घंटों तक प्रयास के बाद चारों लोगों की पहचान हो पाई। जानकारी के बाद 2 युवक शामली के पास अपने गांव से लौट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक युवक अपने 6 साल के भांजे के साथ बाइक पर सवार अपने गांव की तरफ वापस लौट रहा था। दोनों बाइकों की आमने सामने से टक्कर में चारों लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इसकी सूचना परिजनों को दे दी। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के परिजनों की तहरीर के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद पुलिस ने शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यादपुर जगह पर जो नहर पटरी पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई और 4 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 2 व्यक्ति सहारनपुर के रहने वाले और 2 इन्हीं व्यक्ति शामली के कांदा क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस द्वारा शव को तत्काल मॉर्चरी भिजवा दिया। बुलेटिन में बात अब फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां सरकारी स्कूल के टीचर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में सरकारी स्कूल के टीचर बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। यहां टीचर बच्चों की पढ़ाई की जगह उनसे सफाई करवाते नजर आ रहे हैं। जहां सरकार लाखों रुपए खर्च कर देश को शिक्षित बनाने में लगी हुई है, तो वहीं स्कूल के टीचर बच्चों के भविष्य को अशिक्षा के पायदान पर पहुँचाने में लगे हैं। जिस तरीके से आप वीडियो में बच्चों को झाड़ू लगाते देख सकते हैं। बता दें कि ये सारा मामला शमशादाबाद क्षेत्र के गांव पहाड़पुर बैरागढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। बुलेटिन के आखिरी में बात देवरिया की कर लेते हैं। यहां दिन दहाड़े एक व्यापारी का अपहरण हो गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देवरिया जिले के बदहोच घाट थाना क्षेत्र में नौगांव के रहने वाले रेडीमेड व्यवसायी मनोज कुशवाहा का रहस्यमय हालात में अपहरण कर लिया गया। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जानकारी होते ही डीआईजी और एसपी देवरिया और काशीपुर के एसपी ने घटनास्थल का दौरा किया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल बिहार सीमा पर छापेमारी शुरू कर दी है। तो वहीं कारोबारी की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बताया था
कि उनके पति ने उनसे कहा था कि 2-3 दिन से उनका पीछा कर रहे हैं। तो वहीं उनकी माता सरस्वती देवी का कहना है कि मनोज टहलने के लिए निकले थे, तभी उनका अपहरण हो गया। काफ़ी देर के बाद मनोज ने मेरे नंबर पर फ़ोन किया और अपने अपहरण की जानकारी दी। इस मामले में ग्राम प्रधान रविंद्र कुशवाहा का कहना है कि मैं मनोज के पास फ़ोन किया था तो उसने बोला कि पापा से बात करा दीजिए। तो वहीं अपहरण में इस घटना को लेकर प्रदेश कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के पैतृक गांव पकाहा में हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि इस अपहरण से अब पुलिस इसके बारे में सारी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। मनोज कुशवाहा मेरा भतीजा है, तो बगोज घाट में अनमोल गारमेंट नाम से दुकान चलाता है, वहाँ सिलाई का भी काम होता है। सुबह 4 बजे उसका अपहरण कर लिया गया। बहुत घाट चल रहे हैं पर एक आदमी 2 आदमी अनजान आदमी हम देख रहे हैं। उसके बाद गया कहाँ तो मोड़ पर मिले थे, वो दोनों आदमी वही थे जो पहले दिन मिले थे। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।